नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सस्पेंशन. नाउ व्हाट आर सस्पेंशन. हमारे चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन है. सॉल्यूशन वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या होती हैं एंड ऑल दैट. अब सस्पेंशंस क्या होती हैं. सस्पेंशंस अगर एज फार एज कंसिडरिंग इट्स डेफिनेशन, अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो समझते हैं डेफिनेशन के हिसाब से सस्पेंशन क्या है. इट इज़ अ हेटेरोजेनस मिक्सचर. सस्पेंशन जो होता है वो एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है. सॉल्यूशन भी मिक्सचर था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, बट इट वाज होमोजेनस. ठीक है, होमो मीन्स सेम होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट होता है, यानी कि एक सेम फेज में दोनों चीज़ें आ जाती हैं जब हम उन्हें मिक्स करते हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करा तो सॉल्यूट बिल्कुल ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो गया कि वो एक ही फेज एक ही चीज़ मालूम होती है, जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता. सस्पेंशन में जो मिक्सचर होता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है. हेटेरो मीन्स अलग, यानी कि अलग अलग बाकायदा नुमाया होता है कि सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के अंदर होता है वो इतना अच्छा डिजॉल्व नहीं होता और बाकायदा उसके पार्टिकल्स विजिबल यानी कि आंखों देखे नजर आ रहे होते हैं सॉल्वेंट के अंदर. ठीक है, अब मजीद डेफिनेशन समझते हैं. कंसिस्ट ऑफ द विजिबल पार्टिकल्स. विजिबल यानी कि जो आपकी आंखों को नजर आए. इसके अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, विजिबल पार्टिकल्स होते हैं. ईच ऑफ विच कंटेन मैनी थाउजेंड और इवन मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स जो विजिबली हमें नजर आ रहे होते हैं. देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया कि एटम जो है वो इतना छोटा है कि हम उसे नेकेड आई से देख नहीं सकते, लेकिन आप खुद सोचें अगर कोई चीज़ जो हमें अपनी नेकेड आई से नजर आ रही है तो वो कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होगी, जब भी तो हमें अपनी नेकेड आई से नजर आ रही है. अगर वो एक मॉलिक्यूल होता है या एक एटम होता हमें कभी भी नजर नहीं आता. तो कहने कि वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंशन के अंदर वो बज़ाहिर तो पार्टिकल्स छोटे छोटे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो इटसेल्फ बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं और जो कि एक पार्टिकल बना रहे होते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि ये एक वाटर है और इसके अंदर मैंने अपने जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स डाले हैं वो ये. ठीक है, बज़ाहिर तो ये एक पार्टिकल नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक पार्टिकल इटसेल्फ, क्योंकि ये नेकेड आई से हमें नज़र आ रहा है, तो ये एक पार्टिकल इटसेल्फ बहुत सारे एटम्स या बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और उसने एक पार्टिकल फॉर्म किया है. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि विजिबल पार्टिकल्स होते हैं और विजिबल पार्टिकल्स जो है 1000 या मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स से फॉर्म हुए होते हैं. और इनके सराउंडिंग में क्या होता है, इनके सराउंडिंग में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड होते हैं. लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें लिक्विड के अंदर ही डिजॉल्व किया जाता है. सस्पेंशन बनेगी ही तब ना जब आप पार्टिकल्स को किसी लिक्विड मीडियम के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो सस्पेंशन बनी. तो कह रहे हैं कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सराउंड हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड से. उनके चारों तरफ इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हमने उन्हें लिक्विड के अंदर सस्पेंड किया हुआ होता है. ठीक है, तो ये आपका है सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि सस्पेंशन में आपने दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, इसमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं. ईच पार्टिकल्स इटसेल्फ बहुत सारे बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है. आप इजीली फ़िल्टर कर सकते हैं. सस्पेंशन को फ़िल्टर करने का क्या मकसद है कि जब हम इसे फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर पेपर में इसके मोटे मोटे पार्टिकल्स ठहर जाएंगे. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फाइन होते छोटे होते तो वो तो फ़िल्टर पेपर को पास कर जाते. तो कह रहे हैं ये फ़ायदा होता है कि आप जो सस्पेंशन को फ़िल्टर करते हैं तो उसके पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर में ईजिली फ़िल्ट्रेट होके अलग हो जाते हैं. ठीक है, अच्छा अब आ जाए एग्जाम्पल्स, यानी कि सस्पेंशन आप अपनी आम लाइफ में कहाँ देख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे 4 बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा. सबसे पहले स्मोक. स्मोक क्या चीज़ होती है, धुआं. अब आप कहेंगे कि ये कैसे सस्पेंशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि सस्पेंशन जो है वो सिर्फ लिक्विड और सॉलिड फेस का ही हो. ठीक है, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में से किसी भी 2 स्टेट्स की सस्पेंशन बन सकती है. जैसे कि मैंने आपको याद होगा सॉल्यूशंस पढ़ाए थे, तो सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि आपके जहन में यही है कि एक लिक्विड होना चाहिए एक सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करा सॉल्यूशन बन गया. नो, सॉल्यूशन जो होता है वो आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के हिसाब से 9 तरीके के बनते हैं और वो पूरे 9 तरीके के सॉल्यूशंस हम पढ़कर आ चुके हैं. तो सस्पेंशन भी अगर मैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को कंसिडर करूं तो इन तरीके के सस्पेंशंस मुमकिन हैं. यहाँ पे जो स्मोक की सस्पेंशन है, स्मोक की जो सस्पेंशन की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है वो सस्पेंशन है कार्बन इन एयर,
यहाँ पे दोनों स्टेट्स क्या हैं, गैस की स्टेट है, यानी कि जो सस्पेंशन है ये सॉलिड लिक्विड के दरमियान नहीं है बल्कि गैस के दरमियान है। और यहाँ पे सस्पेंशन क्योंकि एयर यानी कि जो हमारी हवा, हमारी जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी, उसमें नाइट्रोजन भी है। तो उसका सस्पेंशन जो कार्बन के साथ जब मिलता है, यानी कार्बन के साथ जब फॉर्म होता है तो स्मोक बनता है, यानी कि धुआं बनता है। जैसे कि यूजुअली आप लोगों ने सिगरेट्स में देखा होगा कि जब उसको आप स्मोक करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो स्मोक जो बाहर दिख रहा होता है वो इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि वो सस्पेंशन बना रहा होता है हमारी एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, यानी कि जो उसके अंदर जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जब वो एटमॉस्फेरिक एयर के साथ इंटेंगल करते हैं तो वो स्मोक यानी कि धुएं की फॉर्म हमें देते हैं। तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ अ सस्पेंशन जिसमें कार्बन पार्टिकल सस्पेंड होते हैं एयर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास सस्पेंशन है ये जो जिन दो फेजेस के अंदर है वो स्टेट्स ऑफ मैटर दोनों गैसेस होती हैं। अब आप आए मड की तरफ, यहाँ पे वो एग्जाम्पल है, मड वो एग्जाम्पल है जिसमें सॉलिड और लिक्विड का जिक्र है। लिक्विड कैसे, सॉलिड और लिक्विड का जिक्र कैसे है, मड सबसे पहले समझते हैं मड होता क्या है। मड बोलते हैं गीली मिट्टी को, ठीक है। गीली मिट्टी में क्या होता है कि सैंड पार्टिकल्स यानी मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सिंपली अगर आप लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर दें तो वो क्या होगा, क्योंकि देखिए सैंड पार्टिकल्स के अंदर सलाहियत होती है कि वो नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हिग्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं तो एक गाढ़ापन आ जाता है और थिक पेस्ट टाइप फॉर्म हो जाता है, उस पेस्ट को हम बोलते हैं मड। तो यहाँ पे जो हमारे पास सस्पेंशन बना वो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान, तो सॉलिड यहाँ पानी था, सॉलिड यहाँ पे मड है, सैंड है, और लिक्विड आपके पास पानी है। तो इसमें क्या हुआ कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिकल्स ऑफ सैंड है जो कि हमने सस्पेंड करे लिक्विड मीडिया के अंदर। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स बाज़ाहिर विजिबली दिखते हैं, जब भी हमने इस सॉल्यूशन को यानी कि इस स्टेट को हमने बोला कि ये सस्पेंशन है, यहाँ पे भी हमें बाज़ाहिर विजिबली कार्बन पार्टिकल्स नज़र आते हैं एयर मीडियम के अंदर एक्सपोज हुए जब भी हमने इसे सस्पेंशन की एग्जाम्पल में पढ़ा, ठीक है। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्म या फोर्थ, यानी कि जो फॉर्म होता है झाग टाइप होता है, जैसे कि आप उसमें आपके जो भी डिटर्जेंट्स होते हैं उनसे जो फॉर्म बनता है, यानी कि सोप यानी कि साबुन वगैरह जो होते हैं उनके नतीजे में जो झाग वगैरह बनता है, ये भी आपकी एग्जांपल है सस्पेंशन की कैसे है। और ये समझते हैं, और ये किन दो स्टेट्स के दरमियान है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ गैस, यहाँ पे जिन दो स्टेट्स का जिक्र है वो गैस और लिक्विड का जिक्र है। इसमें क्या होता है कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं, बबल टाइप्स जो होते हैं, वो लिक्विड के अंदर इंटेंगल हुए होते हैं, और जो स्टेट वो दे रहे होते हैं, जो स्टेट जो हमें बाज़ाहिर नज़र आ रही होती है वो एक झाग की शक्ल की होती है, यानी कि गैस और लिक्विड का आपस में कॉम्बिनेशन जो हमें टाइप ऑफ अ सस्पेंशन देता है उसको हम फॉर्म कहते हैं। इसमें भी ये है कि देखें, अगर ये पूरा सॉल्यूशन होता प्रॉपर तो हमें बाज़ाहिर फॉर्म नज़र नहीं आता, वो तो एक हमारे पास सॉल्यूशन की तरह होता, लिक्विड की तरह होता, उसमें हमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नज़र ही नहीं आते। लेकिन यहाँ पे हमें गैस यानी कि जो आपने देखा होगा फॉर्म में वो जो बबल टाइप्स होते हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमें विजिबली अपनी नेकेड आई से नज़र आ रहे होते हैं जब भी हम उसे अंडर कंसिडर पढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं सस्पेंशन में। नाउ द लास्ट इज इमल्जन, ठीक है। अच्छा, अब इमल्जन में जो जिन दो स्टेट्स की हमारे पास सस्पेंशन बनती है वो दोनों स्टेट्स होती हैं लिक्विड का ही लिक्विड के साथ सस्पेंशन बनना कहलाता है इमल्जन। दोबारा सुनिएगा, लिक्विड के साथ सस्पेंशन बनना इमल्जन कहलाता है। मेक श्योर कि वो दोनों लिक्विड्स इनसॉल्यूबल हों, ठीक है, इनसॉल्यूबल हो। अगर सॉल्यूबल होंगे तो वो तो सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने एक पानी के अंदर इंक का ड्रॉप डाला है, ठीक है। जब मैंने उसमें इंक का ड्रॉप डाला है तो वो इंक के मॉलिक्यूल्स, ऑल्दो इंक भी लिक्विड थी, पानी भी लिक्विड था, दोनों लिक्विड थे। अब आप कहें मिस क्यों नहीं सस्पेंशन बन रहा, आपने तो बोला था लिक्विड सस्पेंशन बनाते हैं। नो, मेक श्योर कि डिजॉल्व होने वाला लिक्विड इनसॉल्यूबल हो उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर सॉल्यूबल होके एक फेस ना बनाए। अब इसकी एग्जांपल, सबसे कॉमन एग्जांपल इसकी है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देनी हूँ ऑयल, तेल, ठीक है, और पानी। अगर मैं तेल को पानी के अंदर डालूँ तो वो कभी भी उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होगा, उसके ड्रॉपलेट्स ऊपर ही तैरते हुए नजर आएंगे। वजह ये है कि उसकी डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, जिसकी वजह से वो अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा और उसकी सरफेस पे रहेगा। तो इमल्जन हमेशा दो लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उनमें एक जो लिक्विड होता है वो इनसॉल्यूबल होता है हमारे
सॉल्वेंट के अंदर। तो ये भी आप एग्जाम्पल कर, क्योंकि इसमें आपको बज़ाहिर अपनी नेकेड आई से पार्टिकल्स दिख रहे हैं इनसॉल्युबल लिक्विड के, तो इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। सस्पेंशन की एग्जाम्पल में इन तमाम को सस्पेंशन की एग्जाम्पल में कंसिडर करने का मकसद यही है कि इनमें आइदर ये जिस फेज़ में बन रहे हैं, चाहे गैस में बन रहे हैं, चाहे लिक्विड में बन रहे हैं, चाहे सॉलिड में बन रहे हैं, इनमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, चाहे वो लिक्विड है, जो भी है, वो हमें अपनी नेकेड आई से विजिबल हो रहा है। और जो भी हमारे पास पार्टिकल हमें अपनी नेकेड आई से विजिबल होगा तो उसको हम सस्पेंशन के ही अंदर कंसिडर करेंगे। होप सो आप लोगों का सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और सस्पेंशन को कभी सॉल्यूशन से मिक्स नहीं करिएगा। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। थैंक यू।